जय महाकाल। ये जो न्यूमेरिकल्स आज सेलेक्ट कर रखे हैं ना, ये बेसिकली दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। और इन्हें सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि एक तो इनके साथ टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जो पहले ही सवाल है। अब इस वाले सवाल के अंदर क्या होता है कि लोग इस बात से डरते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कई स्टेप्स की हो जानी है, मगर कैलकुलेशन कई स्टेप की नहीं होती। फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है, फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है। हाँ, अगर तुमने फॉर्मूले गलत तरीके से पुट करे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रॉन्ग आंसर। तो इस वाले केस में हमने जब फॉर्मूला पुट करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, भाई क्या निकाल क्या रहे, भाई हमने क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालनी है। तो डेल्टा एच निकालने के लिए सबसे पहले जो अपने पास फैक्टर है माइनस एन एफ डिवाइडेड बाई 4.18। तो ये जो 4.18 करा, ये तब के लिए है जो ऑप्शंस के अंदर कैलोरी में दे रखी हो। अगर जूल्स में दे रखी हो तो तुम्हें इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर जूल्स में दे रखी हो तो इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। कैलोरी में अगर तुम्हें आंसर चाहिए देन यू नीड टू डिवाइडेड बाई 4.18। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अगला पार्ट है मतलब ये एक कैलकुलेशन है। फिर हमने क्या करा, इसी के साथ कैलकुलेशन क्या है, ई माइनस टी, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ई माइनस टी लिखा, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या लिखा भाई, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ईएमएफ विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये पूरा फॉर्मूला है, बाकी चीज़ें गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -4 इंटू 10⁻⁻⁴। टी कितना दे रखा है भाई, टी तो हमने केल्विन में लेनी है। टी कितना दे रखा है 25, तो कितनी होगी 25 + 273, 298 केल्विन। तो यहाँ पे 298। अब ई की वैल्यू कितनी है इस वाली केस के अंदर, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -1.005 ये पार्ट है। और इस वाली पार्ट को मल्टीप्लाई किस वाली पार्ट से करना है, एन एफ वाली पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं इस वाली केस के अंदर। इस वाली केस के अंदर Zn 0 है, 0 से +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सचेंज इन दिस केस। सो वी आर गोइंग टू यूज 2 इंटू एफ मीन्स फैराडे 96500 डिवाइडेड बाई 4.18। सो द एंटायर प्रॉब्लम वॉज टू फाइंड आउट द सुटेबल फॉर्मूला। तो अगर तुमने एक बार सुटेबल फॉर्मूला देखा तो ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जिसे एक 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता। बस प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो डेल ई बाई डेल टी का पार्ट है ना, इसे प्लेस कहाँ पे करना है, ये डिवाइड तो नहीं करना। तो तुमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर ये आंसर कुछ 5014 समथिंग इस वाले फॉर्मेट के अंदर कैलोरी के अंदर आ जानी है। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, 514 एक अप्रॉक्स वैल्यू है, 518 है, 514 नहीं 518 है। तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, एक अप्रॉक्स वैल्यू है। और इस पूरी केस में हमने क्या देखा था भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस वाली साइड से निकाल ली, एफ कांस्टेंट है, एफ अपना कांस्टेंट है। इन्होंने इस वाली चीज़ के जगह पे इन्होंने ये पूरा वर्ड लिखा है। हो सकता है कि वो इस वर्ड को ना लिख के इन्होंने लिखा हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और इस तरह के सवाल काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं। उन्होंने ये पूरा वर्ड लिख के ना लिख कर उन्होंने सीधा वर्ड यूज करा हो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, या फिर और भी ज़्यादा डिटेल्स में चले जाए, चेंज इन द ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये पहला पार्ट था, ये पहला फॉर्मूला है। एक और भी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। अब इनमें क्या है ना, इनमें फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं, बस तुम्हें उन फॉर्मूलों के ऊपर अप्लाई करना है, जो प्रैक्टिस है उसकी प्रॉब्लम आती है। इस वाली केस के अंदर सबसे जो फ्रिक्वेंट सी प्रॉब्लम है वो क्या होती है, लोगों को ये ध्यान नहीं होता कि पहले लिक्विड लिखना है, या पहले वॉल्यूम लिक्विड की लेनी है, या पहले वॉल्यूम सॉलिड की लेनी है। तो उस वाली केस के अंदर अक्सर वो जाके फंस जाते हैं। इस वाली में दो चीज़ें हैं, एक तो फॉर्मूले की प्रॉब्लम है, और अगर फॉर्मूला तुमने सही लगा भी लिया तो यूनिट की बड़ी प्रॉब्लम है। आधे डाटा सीजीएस में दे रखे, कुछ डाटा ब्रिटिश थर्म यूनिट के अंदर दे रखे, और कुछ डाटा एसआई यूनिट के अंदर दे रखे। अब ये हमने न्यूमेरिकल वाली फॉर्मेट के ऊपर सवाल सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन होते हैं उस वाले फॉर्मेट के ऊपर इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें जो चीज़ें कैलोरी वगैरह दे रखी है ना, तो इसके फॉर्मेट में तुम्हें चीज़ों को निकालना है, अब सबसे पहले अगर हमने ये फाइंड आउट करनी है कि भाई कितना चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, डीपी बाई डी। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, व्हाट विल बी द चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। तो हमने dt/dp लिखा, ये अपना पहला पार्ट है।
और इसे हमने कंपेयर किससे करना, दो वॉल्यूम से कंपेयर करने, और नीचे में डेल्टा एच, अगर इसने फ्यूजन का केस है एच एफ लिखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो वॉल्यूम ले रखी है, पहली वॉल्यूम किसकी है, पहली वॉल्यूम लिक्विड की है और दूसरी वॉल्यूम सॉलिड की है, और इसे उस टेम्परेचर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इस वाली फॉर्मूले के ऊपर तुम्हें चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी है। इस वाले फॉर्मूले के अंदर तुम्हें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अगला सवाल भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें डाटा पुट करने के अंदर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने खेल क्या कर रखा है, यहाँ पे ये चीज़ें सीसी के अंदर ले रखी है, ये कैलोरी के अंदर ले रखा है, तो हमने इन सबको सीजीएस यूनिट के अंदर ट्रांसफर करना है, सीजीएस यूनिट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले इस वाली पार्ट को कर लो। ये जो पार्ट है ये सबसे आसान पार्ट है। पहले हमने लिक्विड की लेनी है, फिर सॉलिड की लेनी है, V2 - Vs। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे 1.1 किसकी है भाई, आइस की है, और जो लिक्विड है उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसकी वॉल्यूम है 1। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 - 1.1 करा। ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा ही पार्ट निगेटिव के अंदर आ जाना है, ये पूरा ही पार्ट निगेटिव के अंदर आ जाना है, ठीक है। अब इस वाली केस में हमने क्या करा, इस वाली केस में हमने क्या करा, इसको तो इसके टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दी, 273। अब प्रॉब्लम आनी है, dt हमने फाइंड आउट करना है, dt हमने फाइंड आउट करना है, dp में भी प्रॉब्लम आनी है, dp कितनी लेनी है, और नीचे कितना बचा भाई, नीचे दे रखा है 80 कैलोरी। तो हमने क्या करना भाई, कैलोरी तो ब्रिटिश थर्म यूनिट है, इससे हमें कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट के अंदर में। एसआई यूनिट के लिए क्या करा, 4.18 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 4.2 से। अब ये कन्वर्ट हो गई जूल्स में, लेकिन हमें जूल्स में नहीं चाहिए, सारी चीज़ें सीसी में दे रखी है। तो हमने क्या करा, 10⁻7 से मल्टीप्लाई करा। अब ये चीज़ें अर्ग के अंदर आ गई। अगर हमने इस वाली साइड पे अर्ग ले रखा है तो यहाँ पे प्रेशर को भी डाइन के फॉर्मेट में लेना है। अगर हमने यहाँ पे प्रेशर को अर्ग में ले रखा है तो अगर हमने इसे अर्ग में ले रखा है तो ये पार्ट भी डाइन के अंदर आनी चाहिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर तुम्हें ये याद है, तुमने इस वाली बात को प्रॉपर्ली हैंडल करा तो फिर ठीक है, अदरवाइज तुम यहाँ पे फंसने वाले, अदरवाइज तुम इस वाली केस के अंदर फंस जाने वाले। तो अब ये पूरा पार्ट कैसे दिखेगा वो देखो। अब ये पूरा पार्ट कैसे दिखना है, तो ये पार्ट है 1 - 1.1 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 4.18 इंटू 10⁻7 इंटू 80। दिस वन इज गोइंग टू बी dt बाई, अब dp हमने लेना है डाइन पर सेंटीमीटर में, कितनी वैल्यू होगी, 1.013 इंटू 10⁶, 1.013 इंटू 10⁶। इतना करा तो ये अब ये चीज़ें होमोजीनियस कंडीशन के अंदर है, यानी कि अब यहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब तुमने यहाँ पे t की वैल्यू कैलकुलेट करी, t की वैल्यू कैलकुलेट करेगी तो ये नेगेटिव आ जानी है, और नेगेटिव भी कितनी, 0.0008 डिग्री सेल्सियस, 0.0008 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, अगर उसने मतलब यहाँ तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर है, अगर तुम इसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो तुम केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि केल्विन के अंदर तो ये विदाउट नेगेटिव आना है, लेकिन अगर तुमने इसे सेल्सियस के अंदर यूज करा तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाना है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव का तुमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दो जगहों पे लोग फंस जाते हैं। कहाँ पे फंस जाते, एक तो इस वाली सीधा 80 लिख दिया, जैसे यहाँ पे दे रखा है सीधा 80 लिख दिया और यहाँ पे 1p लेके बना दी। भाई ऐसे नहीं कह सकते ना, यहाँ पे बाकी चीज़ें सीसी के अंदर दे रखी है। उस वाली केस में ये आंसर 0.04 के अप्रॉक्स आ जाना है, काफ़ी डिफरेंस आना है। 0.04 और 0.0008 कितना फ़र्क है, तो इतने ज़्यादा का डिफरेंस आ जाना है इस वाली केस के अंदर में।